दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हो आज की स्टोरी नफरती से कोई प्यार नहीं करता। आज बात एक ऐसे किरदार की जिसने धर्म के नाम पर नफरत की खेती तो खूब की, लेकिन जब खुद के आंगन में गृहस्थी के फूल खिलने की बारी आई तो कुदरत ने शायद अपना हिसाब बराबर कर दिया। पेश है एक विशेष रिपोर्ट, नफरत का सौदागर और ठग दुल्हन। फरीदाबाद की गलियों से उभरा एक नफरती नाम बिट्टू बजरंगी। इसकी शुरुआत तो छोटे मोटे अपराध करने वाले से होती है, मगर जब ये अपनी आपराधिक छवि पर मैं हिंदू का भगवा चोला ओढ़ लेता है तो ये कहने को तो यह नाम गोरक्षा और धर्म की रक्षा के दावों के बीच गूंजता रहा, मगर हकीकत के पन्नों पर इस नाम ने सिर्फ दुर्विकरण की लकीरें खींची। कभी किसी के खान पान पर पहरा तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्माद। बिट्टू बजरंगी ने अपना पूरा वक्त दूसरों को टारगेट करने में बिता दिया। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के युवा उनके निशाने पर रहे। जो प्यार दो इंसानों के बीच का निजी मामला होना चाहिए था, उसे इस शख्स ने लव जिहाद का चश्मा पहनाकर समाज में जहर घोलने का काम किया। लेकिन विडंबना देखिए, दूसरों के प्यार पर पहरा बैठाने वाले इस सौ घोषित धर्म रक्षक की अपनी जिंदगी प्यार और साथ के लिए तरसती रही। उम्र 48 की दहलीज पार कर गई। सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां शायद चीख चीख कर कह रही थी कि नफरत की आग में झुलसने वाले उस शख्स के साथ कोई अपनी बेटी का भविष्य नहीं देखना चाहता। कौन पिता अपनी लाडली का हाथ उस हाथ में देगा जो कभी किसी का घर तोड़ने के लिए पत्थर उठाता है या किसी की मोहब्बत के खिलाफ लाठी उठाता है। समाज ने बिट्टू बजरंगी को शायद पहचान लिया था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास देने के लिए सिर्फ कड़वाहट हो। उसके लिए किसी के घर के दरवाजे नहीं खुले। बरसों तक शादी के लिए भटकने के बाद जब कोई रिश्ता सामने आया तो वहां भी नियति ने एक कड़वा मजाक कर दिया। खबर आई कि जिस शादी का सपना बिट्टू बजरंगी देख रहा था वह दरअसल एक ठगी का शिकार हो गया। जिस दुल्हन की तलाश में उसने इतने पापड़ पेले, वह उसे ही चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। यह सिर्फ पैसों की ठगी नहीं है, यह उस विचारधारा की हार है जो समझती है कि डरा धमकाकर या उन्माद फैलाकर आप सम्मान पा सकते हैं। यही वे चेहरे होते हैं जो वैलेंटाइन डे पर पार्कों में संस्कृति का पाठ पढ़ाने निकल पड़ते हैं, युवाओं के हाथों से गुलाब छीन लेते हैं, प्रेम को अपराध की तरह पेश करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वही लोग रिश्तों के लिए बिचौलियों और पैसों के भरोसे खड़े दिखते हैं। संस्कृति की दुहाई देने वाले क्या कभी यह भी बताएंगे कि संस्कार डर से नहीं आते, सम्मान से आते हैं। आज फरीदाबाद की सड़कों पर यह चर्चा आम है। जो दूसरों के घरों में तांडव मचाता था, आज उसका अपना घर बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या यह कुदरत का इंसाफ है या समाज का वह मौन संदेश कि नफरत करने वालों के पास अंत में सिर्फ तन्हाई बचती है? क्योंकि नफरत की फसल बोने वाला मोहब्बत की छांव की उम्मीद कैसे कर सकता है? जनमंच इस घटना को किसी व्यक्ति की निजी विफलता की तरह नहीं देखता। जनमंच इसे एक संकेत की तरह देखता है। संकेत इस बात का कि समाज को बांटने की राजनीति, अगर आप हर प्यार को साजिश कहेंगे, हर रिश्ते पर धर्म की मुहर लगाएंगे, तो आप दरअसल लोगों के बीच दीवार खड़ी कर रहे हो। और जहां दीवारें खड़ी हो जाती हैं वहां रिश्ते नहीं, दूरियां पनपती हैं। दूरियां समाज को ही नहीं, व्यक्ति को भी अकेला कर देती है। नफरत ताली तो दिला सकती है मगर साथ नहीं दिलाती। नारे भीड़ जुटा सकते हैं मगर जीवन साथी नहीं। और शायद आज की इस कहानी की असली पंक्ति यही है, नफरत की आवाज ऊंची हो सकती है मगर मोहब्बत की चुप्पी ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों,
आप जनमंच पर बने हुए थे। एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे व नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मोहब्बत जिंदाबाद।